सो हाय ऑल। प्रीवियसली हमने देखा था कि किसी भी स्प्रिंग बीन का स्कोप कैसे मैनेज किया जाता है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टीरियोटाइप एनोटेशंस। तो बेसिकली इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि हम जो भी हमारा सर्विस लेयर हो गया, रिपोजिटरी लेयर हो गया या फिर मॉडल लेयर हो गया, इनकी जो बीन्स थी उसको मैन्युअली मैनेज कर रहे थे। बट आज हम कुछ ऐसे एनोटेशंस देखेंगे जिनको यूज़ करके हम स्प्रिंग को ही बोल सकते हैं कि मैनेज दीज लेयर्स एंड इट्स लॉजिक फॉर मी। तो देखते हैं कि क्या क्या एनोटेशंस हमारे पास है। फर्स्ट वन इज एट द रेट कंपोनेंट। तो अगर हम किसी भी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन लगा दे तो बेसिकली हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि generate a bean of this class and manage the dependency injection for this. At the rate component marks a class as a Spring managed bean, and it is used to indicate that a class is eligible for component scanning and dependency injection. Then we have at the rate service। आप नाम से ही गेस कर सकते हो कि जो हमने हमारे एप्लीकेशन में एक क्लास बनाया था जिसमें सर्विस लेयर रिलेटेड लॉजिक था। तो उस क्लास को पहले उस क्लास के बीन्स हम मैन्युअली हैंडल कर रहे थे। तो अब एट द रेट सर्विस यूज करके हम स्प्रिंग को बोल सकते हैं कि इस क्लास का बीन बनाओ एंड इस क्लास में बिजनेस रिलेटेड लॉजिक होगा। देन वी हैव एट द रेट रिपोजिटरी एनोटेशन। तो ये भी नाम से गेस किया जा सकता है कि जो हमारा रिपोजिटरी लेयर था जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग था हमारा वो हमने लिखा था। तो अब हम एट द रेट रिपोजिटरी यूज करके स्प्रिंग को बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास में जो भी फंक्शनिंग है वो डेटाबेस रिलेटेड होगा। तो इसका बीन बनाओ एंड इसे मैनेज करो। देन वी हैव एट द रेट ऑटो वायर्ड। so why is it used? So it is basically used to inject dependencies into a bin automatically। जो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे थे यूजिंग सेटर्स कंस्ट्रक्टर्स। तो अगर हम जो हमारा कंस्ट्रक्टर है या फिर कोई सेटर है उसके ऊपर अगर हम एट द रेट ऑटो वायर्ड लगा दे तो जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली बीन्स में इंजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कंपोनेंट स्कैन। सो दिस इज यूज्ड इन एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। कॉन्फ़िगरेशन क्लास इज बेसिकली यूज्ड टू रैप और एंटायर स्प्रिंग एप्लीकेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो कंपोनेंट स्कैन इज यूज्ड इन एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस टू डिफाइन वेयर स्प्रिंग शुड लुक फॉर एनोटेटेड कंपोनेंट्स। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे ना, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन यूज करके हम स्प्रिंग को बताएंगे कि कौन से पैकेज में तुम्हें ये जो ऊपर के हमने एनोटेटेड कंपोनेंट डिस्कस किए एट द रेट कंपोनेंट एट द रेट सर्विस एट द रेट रिपोजिटरी, ये सारे तुम्हें कौन से पैकेज में मिलेंगे ये बताने के लिए हम एट द रेट कंपोनेंट स्कैन ये वाला एनोटेशन यूज करते हैं। अब हम हमारा इंटेलिजे ओपन करेंगे एंड जो मैनुअल सॉरी जो मैनुअल स्प्रिंग बीन मैनेजमेंट था उसको हम थोड़ा इजी कर देंगे यूजिंग ऑल दीज एनोटेशंस। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। दिस इज द सेम प्रोजेक्ट स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐप डॉट कॉन्फिग में, तो हम ये सारी जो बीन्स है इनको मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं। बट नाउ व्हाट वी वांट, हम स्प्रिंग को बोलेंगे कि पर्टिकुलर क्लास का बीन बनाओ एंड उसे तुम ही मैनेज करो, जिसके लिए हमने कुछ स्टेरियोटाइप एनोटेशंस देखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है एंड इसके अंदर हम देंगे हमारे पैकेज का नेम मल्टीफैसेटेड। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि तुम्हें जितने भी एनोटेटेड कंपोनेंट्स ढूंढने हैं वो तुम इस पैकेज के अंदर ढूंढो, तुम्हें सब मिल जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि
डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली कैसे किसी बीन में इंजेक्ट की जा सकती है, जिसके लिए वी आर गोइंग टू यूज ऑटो ऐड एनोटेशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, जहाँ पे हमने सेटर एंड कंस्ट्रक्टर मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं फॉर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो नाउ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ एंड इसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी किया है, सेटर इंजेक्शन है इसलिए सेटर कॉल्ड, एंड यहाँ पे किया है जो हमारी रिपोजिटरी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सो रिपोजिटरी लॉजिक कॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड हमें ऑटो वायर्ड यूज़ करके डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें ना हम कोई सेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ना हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा जो सर्विस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एनोटेशन यूज़ कर लेंगे, ऑटो ऐड। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑटो ऐड एनोटेशन जितनी भी हमारी बीन्स है उनमें मैन ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर देगा, तो हमें मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब हम ये जो सर्विस है इसका एंड वी विल रिटर्न सर्विस। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन हमने यहाँ पे जो सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उस पर ऑटो ऐड एनोटेशन यूज़ किया है, सो वो कॉल हुआ एंड देन हमारा पूरा लॉजिक रन होके फर्स्ट नेम हमने एक्सेस कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑटो ऐड नाउ। पर बात अभी भी यहीं पे रुकती है कि ये जो बीन्स है इनको तो अभी भी हम मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं, तो उनको कैसे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे हमारे स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, एंड यहाँ पे हम ये वाला सर्विस एनोटेशन यूज़ करेंगे। सो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्लास है जो सर्विस से एनोटेटेड है उसमें सारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, तो उसका तुम बीन बनाओ एंड मैनेज करो। सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम करेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो रिपोजिटरी जिस क्लास के लिए एनोटेशन यूज़ हुआ है उस क्लास में डेटाबेस रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होने वाले उसकी इन्फॉर्मेशन है। सो यू manage you create the bean of that class. Bean is nothing but some special type of Java object, so you create the bean of that class and manage it as it is something related to the database. ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं, नाम है वो भी यहाँ पे दे देते हैं। अगेन दिस इज ऑप्शनल, आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी दैट्स फाइन। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ जो हमारा component annotation है, so this is used as a base for @service annotation, @repository annotation and और भी कुछ annotations है जैसे कि @controller annotation।
तो ये सबका काम क्या है, इन सबका काम एक ही है। ये सब स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि तुम किसी क्लास का बीन बनाओ एंड उसे मैनेज करो। ये जो सर्विस एनोटेशन है, दिस इज समथिंग स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन। ये रिपोजिटरी एनोटेशन है। दिस इज अगेन सम स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन। दिस इज यूज्ड फॉर बिजनेस लॉजिक हैंडलिंग, दिस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस हैंडलिंग, इस तरीके से। सो नाउ दैट हमने एनोटेशंस यूज किए हैं, तो हमें यहाँ पे ये बीन सब मैन्युअली हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रिंग अपने आप मैनेज हो जाएगी, बीन्स अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो ना अगर मैं आपको इसे रन करके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा कोड बराबर से एग्जीक्यूट हुआ है एंड हमने काफ़ी सारी मैनुअल चीज़ें हटा दी है। अब और एक चीज़, एक आखिरी चीज़ जो बचती है, जो हमने यहाँ पे सेटर इंजेक्शन टाइप यूज़ किया है। तो आप कहोगे मुझे कंस्ट्रक्टर टाइप भी यूज़ करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज मोर कन्वीनियंट वे टू इंजेक्ट डिपेंडेंस। तो मैं सिंपली यहाँ पे भी ऑटो ऐड लगा सकता हूँ। अब दो दो जगह ऑटो ऐड लग गया, अब क्या होगा, ये रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जब कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन एंड सेटर बेस्ड इंजेक्शन इन दोनों में ऑप्शन आएगा, तो स्प्रिंग विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसलिए सबसे पहले रिपोजिटरी लॉजिक आया, फिर सेटर कॉल्ड आया एंड देन हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ। सो दिस इज़ हाउ हमने काफ़ी सारा मैनुअल वर्क हटा दिया है। अब हमारी सारा जो भी बीन मैनेजमेंट है वो स्प्रिंग कंटेनर देख रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए, ताकि इसके आगे भी जो मैं आपको बताऊँ वो आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।